अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 4, and this video is all about the numericals of chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 163 पे एक्सरसाइज 4-1 से. 4-1 में दे आर सेइंग दैट यू हैव टू पास जनरल एंट्रीज. इट इज़ वेरी मच सजेस्टेड फॉर यू कि जब भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो आप फ़ौरन ये देख लें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसके बाद आप जब चीज़ों को न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे तो आपके लिए चीज़ें ढूंढना आसान हो जाएंगी. अभी उन्होंने हमें क्या रिक्वायर किया कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड आइटम्स ए थ्रू एफ. ठीक हो गया. हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज़ को. पहले उन्होंने कहा कि हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया वर इशूड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन. ठीक है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, प्रोडक्शन में जा रहा है, यानी वर्किंग प्रोसेस बढ़ रहा है और आपका रॉ मटेरियल कम हो रहा है. मोल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए 23,000 और एंड फायरिंग डिपार्टमेंट के लिए 8,000. ठीक हो गया. तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने जर्नल एंट्रीज लिखनी है. एक्सरसाइज 4-1 रॉ मटेरियल आपने लेना है. तो आपका जो वर्किंग प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग डिपार्टमेंट है दैट विल इंक्रीज. वर्क इन प्रोसेस ऑफ फायरिंग डिपार्टमेंट है that will increase, and raw material will decrease. कितनी अमाउंट के साथ? 23,000 एंड 8,000. 23,000 के साथ आपका मोल्डिंग डिपार्टमेंट का वर्किंग प्रोसेस बढ़ गया, 8,000 के साथ आपका वर्किंग प्रोसेस ऑफ फायरिंग डिपार्टमेंट बढ़ गया, और इन दोनों को सम अप करें तो आपका 31,000 के साथ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. डैट वॉज योर रिक्वायरमेंट नंबर या एंट्री नंबर ए. बी में वो कहते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वर इनकर्ड. आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड किया, जिसमें मोल्डिंग डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आया? 12,000 का आया. एंड फायरिंग डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आया? 7,000 का आया. अब यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की बात है, तो यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने रॉ मटेरियल नहीं पे कर रहे, हम उन्हें वेजेस पे कर रहे हैं. एंड हैव यू पेड द वेजेस? द क्लियर कट आंसर इज़ नो, वी विल पे देम. हम उन्हें पे करेंगे. तो जब हम उन्हें पे नहीं कर रहे, अभी कैश की फॉर्म में उन्हें दे ही नहीं रहे, और हम उन्हें बाद में फ्यूचर में पे करेंगे, तो अब हमारे लिए इस वक्त जब हम उसकी एंट्री पास कर रहे होंगे, हमारे लिए क्या चीज़ बढ़ रही होगी? हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बढ़ रही होंगी. हमने उन्हें पे करना है, हमने ये अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली है. वेन एवर यू विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी, तो आपको किस साइड पे चली जाती हैं? वो क्रेडिट साइड पे चली जाती हैं. तो अब यहाँ पे जब उन्हें वो आपको खुद कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर इनकर हुई है, यानी यहाँ पे फैक्ट्री रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो जब आपकी क्या कहते हैं उसकी वेजेस के हिसाब से एक्टिविटी हुई है, तो डायरेक्ट लेबर के लिए मोल्डिंग डिपार्टमेंट 12,000 से वर्किंग प्रोसेस उसका लेबर के लिहाज से बढ़ गया, फायरिंग डिपार्टमेंट का 7,000 के लिहाज से बढ़ गया. तो अब हम यहाँ पे इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? वर्क इन प्रोसेस मोल्डिंग डिपार्टमेंट विल इंक्रीज. कितनी अमाउंट के साथ? 12,000 के साथ. एंड वर्क इन प्रोसेस फायरिंग डिपार्टमेंट कितनी अमाउंट के साथ? 7,000 के साथ. और हमारी यहाँ पे रॉ मटेरियल काम नहीं हुआ, वेजेस बढ़ रही हैं, हमने इन लेबर्स को वेजेस पे करनी है. तो वेजेस पेएबल लाइबिलिटी विल इंक्रीज, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड विद एन अमाउंट 19,000. किस तरह? 12,000 7,000 को प्लस किया, हमारे पास कितनी अमाउंट बन गई? 19,000 बन गई. ठीक हो गया. आप सी के ऊपर आ जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहाँ पे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इटसेल्फ वो कह रहे हैं वॉज अप्लाइड मोल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए 25,000 का, एंड फायरिंग डिपार्टमेंट का 37,000 का. अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खुद वो कह रहे हैं, तो आपने वर्किंग प्रोसेस को क्या कर देना है? बढ़ा देना है फॉर मोल्डिंग डिपार्टमेंट, एंड वर्किंग प्रोसेस आपने बढ़ा देना है फॉर फायरिंग डिपार्टमेंट. कितनी अमाउंट दी हुई है? 25,000 एंड 37,000. ठीक है, 25,000 एंड 37,000. और इसकी आपने क्या कर देना है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कम कर देना है, यानी जो फैक्ट्री वाला काम है वो कम हो गया, उन्हें वर्किंग फॉर्म में बढ़ गया. कितनी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है से बढ़ गया? इन्हें सम अप करें 25 एंड 37 को, 62,000 के साथ ये अमाउंट आपकी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई. ठीक हो गया. ये आपकी सी एंट्री पास हो गई. अब हम आ जाते हैं डी एंट्री के ऊपर. डी एंट्री में क्या कहते हैं? अनफायर्ड मोल्ड्स ब्रिक्स.
अनफायर्ड का मतलब है ये वो ईंटें थी जिन्हें अभी तक हमने जलाया नहीं है। ये हम जो भट्टे की ईंटों की कॉन्सेप्ट होता है कि वो ऐसी रॉ फॉर्म में पड़ी होती है, मिट्टी की बनी होती हैं, जो पत्थर की फॉर्म में अभी उन्हें जलाना होता है। तो अनफायर्ड मोल्डेड ब्रिक्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोल्डिंग डिपार्टमेंट टू फायरिंग डिपार्टमेंट। मोल्डिंग से ट्रांसफ़र हो रही हैं फायरिंग डिपार्टमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ अनफायर्ड मोल्डेड ब्रिक्स वॉज 57,000। अब आपने क्या किया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एंट्री क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो डी के अंदर क्या है, 57,000 का वर्क, मोल्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ फायरिंग डिपार्टमेंट इंक्रीज हो रहा है एंड वर्क इन प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितनी अमाउंट के साथ, 57,000 के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए ई पार्ट के ऊपर। फिनिश्ड ब्रिक्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फायरिंग डिपार्टमेंट टू फिनिश गुड्स। पहले मोल्डेड से फायरिंग पे गई तो मोल्डिंग की एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, फायरिंग की एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसी तरीके से फिनिश गुड्स, हमारी फिनिश गुड्स आर विल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट। एसेट विल इंक्रीज, वेन एवर यूर एसेट विल इंक्रीज इट विल बी इन द डेबिट साइड। तो क्या कह रहे हैं, फिनिश ब्रिक्स वर ट्रांसफर फ्रॉम फायरिंग डिपार्टमेंट टू फिनिश गुड वेयर हाउस। According to the company's process costing system, the cost of finished good bricks were 103,000। आपने क्या कर देना है, कंपनी की फिनिश गुड्स बढ़ा देनी है। finished goods will increase, it will be in the debit side with 103,000 and work in process of firing department will decrease with same 103,000। ठीक हो गया। उसके बाद है फिनिश गुड्स, फिनिश ब्रिक्स वर सोल्ड टू कस्टमर। आपने सेल कर दी, आपने फिनिश गुड्स को सेल कर दिया। तो फिनिश गुड्स क्या थी, फिनिश गुड्स आपका एसेट था, जब आपने सेल किया आपका एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। व्हेन एवर योर एसेट विल डिक्रीज इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग किससे, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स वर सोल्ड वाज 101,000। तो आपने एफ एंट्री क्या पास करनी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो आपकी कम हो गई, सॉरी क्या कहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई 101,000 से। और आपकी जो फिनिश गुड्स थी कंपनी के अंदर एज एन एसेट, आपका फिनिश गुड प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद 101,000। दैट इज़ द एंड ऑफ 4-1। अब हम आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे 4-2 इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।